जय हिंद साथियों, मैं सलाउद्दीन खान आगे चलता हूँ की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के जिला महाराजगंज से जी हम आप सभी को बता दूं इंडिया के दर्शकों को कि आज आशा बहु हमारे पीछे हैं, कैमरा के पीछे दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आशा बहु महाराजगंज में धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठी हुई है, क्या वजह है इसका, तो मैं आप सभी को बता दूं महाराजगंज जिले के ग्राम सभा मिठावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठी हुई है, मिठावरा सामुदायिक केंद्र में बैठी हुई है। आइए आशा बहुओं से मैं जानूंगा कि मिठावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आखिर में आज आशा बहु किस लिए बैठी हैं और किस लिए नहीं बैठी हैं, तो आशा बहुओं से मैं जानूंगा। सबसे पहले जो आशा बहु के हमारे जो की अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी क्या नाम है मैडम जी आपका? सर जमीरुल निसा मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? परसामीर के रहने वाली हैं। क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या सर हम लोग का यही है कि 4 महीने से हम लोग का पैसा जो भी कर पूर्ति का मिलता है, हमारे असम मानदेय तो हम लोग का है नहीं, इस 4 महीने का बकाया धन हम लोग का है, वो भी नहीं 1 रुपया मिला है। हम लोग का जो पैसा 2 साल से रुका हुआ है, ये वाला जो है कि आभा कार्ड वाला जो हम लोग आभा कार्ड बनाए हैं, आभा कार्ड का पैसा रुका हुआ है और टीवी वाला पैसा रुका हुआ। ऐसा ही पैसा हम लोग का जो है कई फंड के मातृ बंधन वाला योजना का पैसा हम लोग का रुका हुआ है, PMY वाला पैसा रुका है, यानी लाभार्थी के 3 साल से रुका हुआ है। तो सर हम लोग ये नहीं है कि हम केवल मिठौरा ब्लॉक में हो रहा है, हम आशा संघ के जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश में हो रहा है, अब पूरे महाराजगंज जिले में हमारी हो रहा है। हमारी आशा जो है आज के डेट में हम लोग कहे थे कि वैक्सीन हमको रुकवाना है, तो हमारे हर ब्लॉक के जो है MIC सर रातिया में वैक्सीन का डिब्बा हटवा दिए लोग। हम लोग 4 बजे यहाँ आए, 4 बजे डिब्बा नहीं था, 3 बजे डिब्बा हट गया था। रात में 3 बजे डिब्बा हट गया। ये डिब्बा कौन हटवा दिए? MIC सर हटवाए होंगे, दूसरा कोई कौन हटाएगा? क्या नाम है उनका? MIC सर का क्या नाम है? मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा नाम है, मनोज कुशवाहा, जो यहाँ मिठौरा समुदाय का अधीक्षक है। मैं आप नाम है? अनीता। कहाँ के रहने वाली हैं? हम 28 नर्सरी के रहने वाले हैं। सब ये बताइए आप लोगों का मानदेय कितना दिन से रुका हुआ है? 4 महीने का बाकी है। 4 महीने के, इसके पहले कभी कोई मानदेय रुका हुआ है? नहीं, मानदेय नहीं मिलता। पर जैसे कर पूर्ति का पैसा होता है, टीवी का पैसा होता है और पोलियो का फलेरिया का पैसा होता है, यही सब पैसा रुका हुआ, मिला नहीं। कितने दिन से रुका हुआ है? कितने साल? 4 महीने से। 4 महीने से रुका हुआ है। तो बता रहे हैं कि 3 साल से कुछ क्या? तो पहले का पैसा है 3 महीने से, 2 महीने से, 2 साल से पहले का भी पैसा रुका हुआ है। हाँ। फिर आप लोगों का रोजी रोटी कैसे चलता है? बच्चों को पढ़ाना लिखाना कैसे? कहाँ चलता है? 2000 के रुपये पे हम लोग जी पाएंगे? हम लोग को मानदेय का सरकार कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, ये नहीं सो रहा हम लोग का। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा सोनी देवी नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? बेलवा खुर्द। क्या आप धरने पे किस लिए बैठी हैं? क्या मानदेय के लिए बैठे हैं? कब से आप लोग धरने पर बैठी हैं? 1 तारीख से बैठे, आज 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। मिठौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आप लोग धरने पर बैठी हैं। जी। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का पूरा बकाया राशि 3-4 महीना से बकाया है, उन वाला मिल जाए और मानदेय हम लोग को हो जाए। मानदेय। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संगीता, मैं मिठौरा ब्लॉक से आशा यूनियन की उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग की मांग यही है कि सरकार जो थोड़ी थोड़ी करके हमारी आशा बहनों को, चाहे हम लोग को प्रोत्साहन राशि देती है, उसको एक निश्चित मानदेय के रूप में उसको तब्दील करे और हमें राज कर्मचारी का दर्जा दे। और दूसरा बात यह है कि हमारा जो बकाया धन राशि 4 महीने से है, उसको भी हमको तत्काल भुगतान करवाए। उसके बाद से हमारी आशा बहन कुष्ठ खोजी अभियान में काम की थी, तो आशाओं का तो पेमेंट हो गया, लेकिन उनके साथ जो सेकेंड मेंबर थे उनका आज तक पैसा बाकी है, जो कि इन आशा बहनों को अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, आशा बहुओं को वेतन महीने का कितना मिलता है? कितना मिलता है? 2000 रुपया उनके डायरी का है और 1500 रुपया जो है राज्य सरकार देती है। टोटल कितना मिलता है महीने का? 3500 रुपया ये हो गया। उसके बाद जो काम करेंगी लोग, काम की तो मिल गया, नहीं काम की तो नहीं मिला। तो क्या इतने में आप लोगों का रोजी रोटी चल जाता है? कुछ नहीं। बच्चों का पढ़ाना लिखाना भी तो होता है।
कुछ नहीं। इतने में जिस आशा बहन के पति कुछ करते हैं उनका तो किसी तरह से चलता भी है, लेकिन जिस आशा बहन के पति कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ये हमारी आशा बेचारी ये इसी पर निर्भर हैं, हम इसी पर निर्भर हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। तो आगे क्या आप लोगों की सोच है? अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है तो क्या आप लोग मिठौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे धरना दे रही हैं आप लोग, तो क्या आप संदेश देना चाहती हैं जो कि जिले के अधिकारी, उच्च अधिकारी देख रहे हैं, हमारे डीएम महोदय देख रहे हैं, एसपी साहब देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी कि मतलब उनसे कि क्या आप लोगों का जो मानदेय उनका हुआ है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनका मानदेय भी मिलना चाहिए और हमारी इस महंगाई को देखते हुए सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि एक हमारी आशा बहनों, संगिनी बहनों का एक सम्मानजनक मानदेय दे, और नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर स्वास्थ्य विभाग के सारे कार्यों को बाधित करेंगे। आप लोग अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है तो फिर आप लोग यही रहेंगे कि आगे तक भी बढ़ेंगे? आगे तक बढ़ेंगे हम लोग। आगे तक मतलब कहाँ तक जाने की विचार है आप लोगों की? हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाएंगे जी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव में। आप सभी को बता दूं कि ये जो आशा बहुएं हैं कह रही हैं अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग जो कि है दिल्ली तक जाएंगे और अपनी बात जो कि है दिल्ली तक रखेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि 3000 से 3500 रुपए इन लोगों की तनख्वाह मिलता है, उतने में ना ही तो इन लोगों की रोजी रोटी चल पाता है और ना ही तो बच्चे के सही ढंग से पढ़ाई लिखाई हो पाता है। और यहाँ पर आशा बहुओं का कहना है कि 3500 रुपये जो वेतन मिलता है उसमें भी हम लोगों का वेतन बढ़ा दिया जाए। और इससे पहले जो कि है काफ़ी सारे जो कि है पेमेंट रुका हुआ है इन लोगों का, इसे भी जो कि है पेमेंट हमारी जो कि है जो रुकी हुई है उसे भी मुझे उपलब्ध कराया जाए। आइए और भी आशा बहु हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में आप लोग पेमेंट बढ़ाने की जो मांग कर रही हैं वो पेमेंट कितना बढ़ाने की मांग कर रही हैं और क्या आपकी पेमेंट बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी? क्या नाम है आपका? बीना देवी। क्या आप बताइए कि पेमेंट बढ़ाने की जो मांग, आप लोग का वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है, कितने तक की मांग है कि कितना आप लोगों का वेतन बढ़ाना चाहिए? 20,000 कम से कम 20,000 तक बढ़ा। कम से कम 20,000 आप लोगों की मानदेय होनी चाहिए। जी। कहाँ से रहने वाली हैं? चौक बाजार। चौक बाजार के रहने वाली हैं। देखिए इनका कहना है कि 20,000 मानदेय होना चाहिए। आइए चाचा जी हमारे साथ में है, मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानकारी। जी क्या नाम है चाचा जी? कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम चैनपुर के रहने वाले हैं। चैनपुर के रहने। क्या कहना चाहेंगे जो आशा बहुएं आज यहाँ पर धरना दे रही है? लगातार देखा जा रहा है कहीं निचरौल जो कि है धरना दिया जा रहा है सीएससी पे, आज मिठौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे सीएससी पर धरना दिया जा रहा है। इससे पहले लगातार कई बार धरना दिया जा चुका है और कई बार जिले से लेकर मिठौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे इससे साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल पहले तक के धरना दिया जा चुका है। अभी तक क्या कोई कार्रवाई उस धरने से हुई थी कि नहीं हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। भाजपा सरकार आने से पहले वादा की थी कि जब दोनों हम लोगों की सरकार रहेगी तो हम लोग आशा को मानदेय देंगे। चूँकि ये लोग कह करके अपने जुबान को मतलब सोच नहीं पाए कि हम क्यों कहे तो क्यों किए नहीं। आज तक आशा निराशाजनक होकर के बैठी हैं। ऐसे लग रहा है कि जब तक भाजपा सरकार रहेगी तब तक ये बैठी ही रहेंगी। इन लोगों का मानदेय मांगना जरूरी है, मानदेय मिलना भी जरूरी है। आज तक ये 3 महीने के पैसे इन सबों के खाते में नहीं आया। जिसके पास तनख्वाह है उनका पेट नहीं भर रहा है। इन आशाओं का 5,000-6,000 रुपये महीना कमाने वाली का कैसे पेट भरेगा? आशाओं का काम क्या क्या होता है? जो आशाओं जो काम करती हैं आशा बहु, उनका काम क्या क्या होता है? पहले तो काम बहुत कम था, लेकिन अब जो भी सरकार का कोई भी काम है, मतलब निर्वाचन से लेके अगर कोई वो जॉब कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे कोई भी सरकार का नीति हो, कोई भी काम हो, उसमें पहले आशा को ही कहा जाता है कि चल के करो। और बिना पैसे का दस्तक अभियान है, उसमें क्या देती है सरकार? आज के 300-400 रुपया देने पर लेबर नहीं मिलती है और दस्तक के पीछे आशा 15 दिन परेशान रहती है। अच्छा, आशाओं का कहा जाता है कि एक तरह से उनकी 24 घंटा का ड्यूटी रहती है, क्या सही? जी 24 घंटा। किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे 24 घंटा की ड्यूटी किस तरीके से? 24 घंटे में मान लीजिए अगर 12 बजे रात को अगर वो गर्भवती महिला है और उसको दर्द पीड़ा हुआ, नहीं भी दर्द पीड़ा है, कह रही पेट में थोड़ा सा भी दर्द है, तुरंत आशा को फोन आएगा। आशा लेके अगर एम्बुलेंस 102, 108 नहीं आया तो अपने बाइक से बैठा करके लेके CSC PSC पर लेके दौड़ना शुरू हो जाएगी और जाके दिखाएगी, सुनाएगी। पूरी रात कट गई, दिन में कल आएगी कि नहीं आएगी, परसों आएगी कि नहीं आएगी, 4 दिन आएगी कि नहीं आएगी, और उसके घर बच्चे खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, इतनी तक ड्यूटी आशाओं का है।
क्या आपको ये लगता है कि इन सब चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? सरकार ध्यान नहीं देगी तो टूट भी सकती है, ये आशा है। आशा का बहुत हाथ गोड़ है। सरकार तो कहती है कि मतलब हमारा डबल इंजन का सरकार है, तोड़ने के लिए जो कि कोई डबल इंजन की सरकार है तो आशा का भी डबल इंजन है। एक आशा पति, वो डबल इंजन से आशा भी चलती हैं। आशा अकेले नहीं चलती है, वो भी डबल इंजन है। लगातार कई बार जो कि है भाजपा की सरकार जीतते हुए आ रही है। क्या जब से वो जीतते हुए आ रही है उससे अब तक आप लोगों का क्या कोई उनसे जो कि है वेतन की जो मांग कर रहे हैं मिली है कि नहीं मिली? बस मोदी जी ने 1000 बढ़ाए, जोगी जी 1500 रुपया दिए, वो भी 1500 रुपये में बंदर बाट हो जा रहा है। किसी का 800 जाता है, किसी का 1100 जाता है, किसी का 1500 जाता है। मतलब समुचित रूप से वह 1500 रुपये एकदम निर्धारित नहीं है कि 1500 चला ही जाए। 1500 रुपए में भी बंदर बाट हो जाता है। अभी किसके द्वारा बंदर बाट किया जाता है? अब तो मुझे पता नहीं। अब स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी आशा है तो स्वास्थ्य विभाग ही करता होगा। इसमें तो सर से आपने सभी बातों को रखा आप लोगों ने? मुआसी सर सारी बातों को जानते हैं, उनसे रखना क्या, डेली ज्ञापन दिया जा रहा है तो उनको पूरा हर चीज मालूम। तो मुआसी सर ने क्या बताया? आप लोगों का पैसा दिया जाएगा, आप लोगों का पैसा आगे से आ रहा है, कब दिया गया, टोकन कट गया है। अब टोकन तो कटे आज 8 दिन हो गया कि 5 दिन हो गया। लोग कहते जा रहे हैं कि कल आ जाएगा, आज 12 बजे रात को आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं आया। ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को और आशा बहुओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? बलि का बकरा आशा आज से नहीं बनी है, 2006 से बनी है। जब से कांग्रेस सरकार बनाई है तभी से बलि बनी हुई है, बलि के बकरा बनी हुई है। कब ठेला पर जाएंगी कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं। आइए हमारे साथ में और भी आशा बहुएं हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नर्मदा यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? चौक के रहने वाले हूँ। किस लिए धरना पर बैठी हुई हैं? हम इसलिए हम लोग आशा हमारी बहनें सब धरना पे बैठी हैं कि सबसे पहले तो है कि हम लोग का 4 महीना का जो जितने हम लोग काम किए हैं उतना पैसा नहीं मिला है, और जो बाकी पैसा है 2 साल से बाकी है वो भी नहीं मिला है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जितना हम लोग का चुटपुट में जो पैसा मिलता है वही हम लोग का मानदेय के रूप में हो जाए और हम लोग राज कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा क्यों मिलना चाहिए आप लोगों को? इसलिए कि जो हम लोग काम करते हैं वो भी समय से नहीं मिलता है, उसमें भी जितना पैसा हम लोग का मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। आगे से आता है कुछ और, यहाँ से कटपिट हो जाता है। क्या जो बताया जा रहा है आशा बहुओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो आप लोगों को पेमेंट मिलता है उसमें बंडर बाट कर लिया, क्या सत्य है? हो जाता है, बंडर बाट हो जाता है? हाँ हो जाता है। महीने पे आप लोगों का वेतन मिल जाता है? नहीं मिलता है। काम कैसे करना रहता है आप लोगों को? काम हम लोग गाँव में जितना भी काम रहता है 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि आशा बहुओं को 6 बजे 7 बजे 8 बजे मैसेज जाता है मोबाइल पे कि आशा कल आपको एक काम करना है। हम लोग तैनात हो जाते हैं, अब पैसा समय से नहीं मिलता। बताइए हम लोग को बाल बच्चे नहीं है, 4 महीना हो गया हम लोग का एक पैसा नहीं मिला। हम लोग का दिल बुझ रहा है कि हम लोग कैसे काट रहे हैं 4 महीना। दिवाली बीत गया, छठ बीत गया, करवा चौथ बीत गया, हम लोग रोते रोते भी हम लोग अचले से अपने आस पहुँच रहे हैं। अपने बच्चों को हम लोग समझा रहे हैं, बच्चे हम लोग को कहते हैं कि मम्मी कब आप लोग का पैसा आएगा, कब लोग आपका पैसा आएगा। करे बेटा संतोष करो, मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा हम लोग का पैसा। अगर जब तक हम लोग का पैसा पूरा भुगतान होगा नहीं तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। ये आप लोग धरना पर बैठी हुई हैं और आपका क्या नाम है? सरोज पांडे। कहाँ के रहने वाली हैं? दरहट्टा, ग्राम सभा दरहट्टा। ड्राटा के रहने वाली हैं जी। ये बताइए आज क्या करने के लिए आप यहाँ पर बैठी हैं? हम लोग सर धरना दे रहे हैं। हम लोगों का 4-5 महीने से पैसा नहीं मिला, हम लोगों से काम करवाया जा रहा है और पैसे के नाम पे हम लोगों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं लोग। क्या हम लोगों को आप लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? बलि का बकरा बना के हम लोगों को घुमा रहे हैं लोग। कितने दिन से घुमाया जा रहा है? 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2006 से आप लोग काम कर रहे हैं जी। और मानदेय कितना मिलता है? 3000 सर हम लोग काम करते हैं, 3000-3500 इतना मिलता है, वो भी समय से नहीं लोग दे रहे हैं। आप लोग किन किन मांगों को लेकर के धरना दे रही हैं? सर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी पैसा है मंदिर बांट करके लोग दे रहे हैं वही हम लोगों का मानदेय कर दें। हम लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राज कर्मचारी का दर्जा क्यों मिलना चाहिए आप लोगों को? क्योंकि सर हम लोग भी इतने दिन से काम कर रहे हैं, सरकार को नहीं दिख रहा है कि हमारी आशाएं जो है काम कर रही हैं।
हमारी आशाओं के बदौलत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे मोदी सरकार को, हमारे योगी सरकार को। आप लोगों को इतने दिन हमारे से पास बीवी, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हमारा परिवार नहीं आप है। लोगों को इतने दिन से वेतन नहीं मिला है। दिवाली आया है, दशहरा, फिर इन सब त्योहारों को, छठ आया है, इन सब त्योहारों को कैसे आप लोग देखिए मैंने सर हम लोग बहुत कर्जे में हैं, इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर कर रहे हैं किसी तरीके से। अगर इस धरने पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ से आप लोगों का सुनवाई नहीं होगा फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम लोग निश्चितकालीन धरना देंगे सर, भूख हड़ताल कर देंगे हम लोग। देखिए आशा बहुओं का कहना है कि अगर यहाँ से मेरा सुनवाई नहीं होगा तो मैं यहाँ से आगे भी बढ़ूंगी और दिल्ली तक जाऊंगी। और अब देखना ये है कि यहाँ के जो हमारे 13 जिलाधिकारी हैं, डीएम साहब, क्या डीएम साहब यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, या आशा बहू इसी तरीके से बेगर खाए पिए धरना पर बैठी रहेंगी। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी मैं, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम कुसुमावती है, दराटा से बोल रही हैं। दराटा से हैं जी। अच्छा, कितने समय से यहाँ पर आप बैठी हुई हैं? समय से हम लोग को हो गया, हम लोग पहली तारीख हम लोग तो पहली तारीख से ही बैठ रहे हैं धरना। पहली तारीख से ही धरना पर बैठ रही हैं। जी। कोई जिले से अधिकारी आए थे कि नहीं आए थे? कोई नहीं आए थे। कोई नहीं आया था। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का यही मांग है कि काम कर रहे हैं तो काम करने पर हम लोग को पैसा मिल रहा है। मजदूरी करेंगे तो हमको मजदूरी का पैसा तो कहीं मिल जाएगा, 250, 300, 500, लेकिन हमारे वहाँ काम करने पर भी हम लोग का मजदूरी पे हम लोग रखे हैं कि रोजी रोज का हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए। तो हम काम करेंगे हमको पैसा मिलेगा, और ना ही काम करेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलता। वो भी काम करने पर हमको पैसा नहीं मिल रहा है। आज 4-5 महीने से हम लोग का पैसा बिल्कुल एकदम खाते में नहीं गया है, एक पैसा नहीं जा रहा है। छठ, दिवाली, सारे त्यौहार हम लोग बिता लिए, कैसे बिताए अब हम ही लोग जानते हैं। कैसे कैसे कर्जा, किससे किससे कर्जा मांग करके अपना काम चलाए हैं। बच्चों का जो है कि मेला के लिए दिए, बच्चे चिल्ला रहे थे कि हम लोग जाएंगे, खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, कहाँ से हम लोग देंगे? बच्चे का 4 महीने का मान लीजिए फीस बाकी है, 2 ही पैसा मिल रहा, तो हम लोग को उसी से अपना काम चला रहे थे। जितना है कम से कम उतना तो देना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि माने जब हम लोग के रोजी रोज मजदूरी करा रहे हैं, मजदूरी पर पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग को वही मजदूरी का पैसा जोड़ करके एक निश्चित मान दे करके दे दें। हमारा यही कहना है कि जो पैसा बाकी हो पैसा मिल जाए, बाकी हम लोग का जो है कि एक निश्चित मानदेय कर दें। कितना मानदेय आप लोग के हिसाब से आते हैं? मानदेय जब पर डे का मजदूरी वही जोड़ करके दे दें। एक लोग का मजदूरी 300, 350 है, 500 है, जैसे मजदूरी हम लोग का एक दिन का 550 रुपया है, तो उसी तरीके से हमारा वही जोड़ करके निश्चित मानदेय कर दें। और भी कुछ मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? सर राज कर्मचारी का मतलब वो दर्जा दें, राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। जी। नमस्कार। क्यों बड़े हो टक्कर में? कोई क्यों बड़े हो टक्कर में? बड़ी तो लड़ाई है, बड़ी तो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या टक्कर? आशा बहुओं का नारा आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आशा बहु नारा लगा रही हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आइए हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेवाती देवी संगिनी है, मैं ग्राम मुंडेरा कला से हूँ। जी, आज यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं यहाँ पे? हम यहाँ आए हैं, पिछले 4 महीने से हम लोग का मानदेय जो भी मिलता प्रोत्साहन राशि हम लोग को मिला नहीं है। हमारी आशाएं पहली तारीख से धरने में बैठी हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई जिले से आया नहीं पूछने कि आप लोग क्यों बैठी हैं। और रह गई इस बात कि हम लोग जितना काम करते हैं सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है। जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काम आंगनबाड़ी को सौंपा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कर रही हैं, तारीफ आंगनबाड़ी का हो रहा है, मानदेय आंगनबाड़ी का बढ़ रहा है। क्या हम आशा बहुएं घर से निकल के बाहर अपने जो है कि 0 से लेके 15 साल तक बच्चे का टीकाकरण करवाना, गर्भवती महिला का टीकाकरण करवाना, उसको 4 जाँच करवाना,
हम लोग आशा बहू रात में खाना खाने बैठते हैं तो भी फ़ोन आ जाता है तो हम लोग चले जाते हैं और लेके अपने बाल बच्चों को छोड़ के। इनकी है तो इनके तो पति भी नहीं है, ये भी 4 महीने से बेचारी बैठी हैं, जो कि इनको उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कहाँ से धाना इकट्ठा कर। बच्चे 2 हैं पढ़ाती हैं, उसका फीस नहीं इनके पास भरने के लिए, इनके घर में खर्ची नहीं है। 4 महीने से मानदेय रुका हुआ है, जो भी मिलता है सिबैक का पैसा नहीं मिला। जैसे सारी काम जितना काम है उतना स्वास्थ्य विभाग के आशा ही करती हैं, जो कि सरकार मानती है आशा संगिनी को रीढ़ की हड्डी। लेकिन क्यों नहीं सरकार ये मान रही है कि जो हम मजदूर को दे रहे हैं वो हम अपनी आशा को क्या आशा के देने के लिए उनके घर में बजट नहीं है। जो रात दिन आशा 24 घंटा काम करती हैं, डिलीवरी लेके जाती हैं, एक रूम तक उसको हिफाजत से रखने के लिए आशा बैठ नहीं पाती हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे दिन अपना रात बिता देती हैं। आभा कार्ड बनता है उसका भी पैसा नहीं आया, किसी चीज़ का पैसा नहीं आया। हम लोग का आयुष्मान के लिए रात दिन प्रेरित होता है कि आयुष्मान बनवाइए, आयुष्मान बनवाइए। इन आशाओं का आयुष्मान भी नहीं अभी तक बना। क्या हम लोग समझे कि सरकार हम लोग के लिए आप लोग सबका आयुष्मान कार्ड बनवाती है और आप लोग का आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया? नहीं बना। देखिए ये सबसे बड़ी लापरवाही अभी सामने आ रही है कि आशा बहू सबकी जो कि है कार्ड बनवाती है आयुष्मान कार्ड, और इन लोगों का खुद ही आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि दर्जी दूसरे का तो कपड़ा सिलता है पर उसका कपड़ा फटा रहता है, वो सिलने का उसको मौका नहीं मिलता है। पर ये तो आशा बहू है, ये दूसरे का कार्ड बनवाती हैं, तो इनका कार्ड क्यों नहीं अभी तक बना है? ये बहुत ही बड़ी सवाल खड़ी होती है। और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मुआसी सर से, जो यहाँ के मुआसी सर मनोज कुशवाहा हैं और बहुत ही तेज तरार हैं, और उन्हीं का देन है कि आज यहाँ पर भीड़ भी लगती है और इलाज कराने दूर दूर से लोग भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कमी भी देखने के लिए मिल रही है कि अभी तक आशा बहुओं की यहाँ पे आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बना है। क्या इसमें जो कहा जाए मुआसी सर की कहीं ना कहीं गलती है या आशा बहुओं की गलती है? आइए और भी आशा बहुओं से जानेंगे कि आखिर में आयुष्मान कार्ड अभी तक क्यों नहीं बना है। क्या नाम है आपका? रश्मिता जायसवाल। कहाँ के रहने वाली हैं? परसोनी के। आपका आयुष्मान कार्ड बना है? मेरा है, मेरे पति का नहीं, बच्चों का नहीं है। हमारे पति को खुद आवश्यकता है, मेरे पति के किडनी में स्टोन है। अब हम उसके लिए बहुत परेशान है कि हमारे पति का ऑपरेशन कैसे हो। आपके पति का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है? नहीं बना है। क्या इस बात को लेके मुआसी सर का आपने कभी कहा? हाँ हम कहा। क्या नाम है आपके मुआसी सर का? अमित कुशवाहा, मनोज कुशवाहा नाम। मनोज कुशवाहा। तो उन्होंने क्या कहा? तो कह रहे हैं कि अब लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं बन पाएगा। अच्छा, लिस्ट में नाम है तो नहीं बन पाएगा। लिस्ट में नाम कौन डालेगा? अब हमारे फैमिली हम 4 ही लोग, हम लोग 2 हैं, हमारे बच्चे हैं 2। तो आपने पूछे नहीं कि सर लिस्ट में नाम कौन डालेगा? नहीं, हम नहीं पूछे। तो पूछना चाहिए ना। आइए आप सभी को, हमारे साथ में एक चाची जी हैं जो बहुत ही दुखद लग रही हैं और इनका चेहरा एकदम गिरा हुआ है और मेरे आंख में आंसू आ गया। मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों की, कर्मचारियों की अगर हालत बताते चलेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और ये हमारे चाची जी हैं, इनसे जानेंगे पहली बात तो इनके घर पे कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। क्या नाम है चाची जी आपका? मेरा नाम सरोज पांडे आशा है। कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम सभा दराटा, टोला लालपुर से। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में 4 लड़कियां हैं, 3 की शादी कर चुके हैं, एक बेटा है, एक छोटी बेटी है। पढ़ाई करते हैं सबकी वो भी? मतलब नहीं, पढ़ाई करते हैं बच्चे मेरे दोनों। पढ़ाई करते हैं। कैसे पढ़ाती हैं आप उन लोगों को? अब 4 महीने से कौन हमारे बच्चों का फीस नहीं जमा हुआ है, स्कूल से पेपर नहीं देने दे रहे हैं बच्चों को मेरे। देखिए ये चाची जी हैं, इनकी हालात ऐसी है कि इनके परिवार नहीं है और कहीं ना कहीं 3 बच्ची का तो किसी तरीके से शादी कर चुकी हैं। अभी 2 बच्ची हैं जी, 2 बच्ची हैं। हमारे हस्बैंड 10 साल हो गया एक्सपायर हो गए। 2 बच्ची और एक बेटा है? एक बेटा है। देखिए जो 2 बच्ची हैं और एक बेटा है और इनका कहना है कि मेरा मानदेय रुका हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे लोग भी इसमें कहीं ना कहीं मजबूरी में काम कर रहे हैं ताकि मेरा किसी तरीके से मानदेय मिलेगा, उससे हमारा जीविका चलेगा। 3 बेटी का तो किसी तरीके से इन्होंने शादी कर दी है। अभी 2 बेटी शादी करने के लिए रह गई हैं और एक बेटा है। तो ये सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इस खबर को लेकर के सरकार कुछ विचार बना रही है या नहीं बना रही है। हमारे जिले के जो डीएम साहब हैं इस खबर को देखते हुए आखिर में इन आशा बहुओं के लिए कुछ कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या इसी तरीके से फाइल को
दाब दिया जाएगा। आज फिर अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो आशा बहुओं को लॉलीपॉप दिखाया जाएगा और लॉलीपॉप दिखा करके उन्हें बताया जाएगा कि इस बार तो नहीं पर अगले बार आने वाले इलेक्शन में आप लोगों की जो भी मांग है उसे पूरा किया जाएगा। अब देखना ये है आशा बहू जो है कि क्या अभी तक यहीं तक जो आशा बहू हैं धरना दे रही हैं मिठौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, क्या यहाँ से जिले तक जाएंगी या दिल्ली तक जाएंगी या नहीं जाएंगी? अगले खबर के लिए बने रहिए एनडी लाइव के साथ। फिर मिलेंगे अगले खबरों में। आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव सराउद्दीन खान के साथ, जिला महाराजगंज से। इस खबर को किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।